Black Adam. We should talk. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैविल फैंस रेडी हो जाओ एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर सुनने के लिए। तो अच्छी खबर यह है कि हेनरी कैविल फाइनली वापस आ रहे हैं डीसी यूनिवर्स में, और बुरी खबर कि इस बार वो सुपरमैन नहीं होंगे। तो दोस्तों, जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया है कि कैविल का कमबैक पक्का है, पर एक नए और अलग कैरेक्टर के रूप में। अब वो रेड कैप और एस-शील्ड के बिना एक फ्रेश रोल प्ले करेंगे, और ये कोई मल्टीवर्स गिमिक नहीं है, क्योंकि गन ने क्लियरली बोला कि ये एक ओरिजिनल रोल होगा जो नए डीसीयू का पार्ट होगा। साथ ही उन्होंने द रॉक और ब्लैक एडम ड्रामा, मल्टीवर्स कंफ्यूजन और डीसीयू के फ्यूचर प्लान्स पर भी काफी बड़े सीक्रेट्स रिवील किए हैं। तो दोस्तों, क्या कैविल बनेंगे विलन या कोई कॉस्मिक गॉड, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और चलिए शुरू करते हैं ये सुपर पावर्ड ब्रेकडाउन। हेनरी कैविल रिटर्न्स बट विथ अ ट्विस्ट। दोस्तों, सुपरमैन का रोल छोड़ने के बाद फैंस काफी डिसअपॉइंटेड थे, पर अब एक बड़ी डीसीयू धमाका न्यूज आई है। हेनरी कैविल इज ऑफिशियली बैक इन द डीसी यूनिवर्स, लेकिन इस बार ना रेड कैप है ना एस-शील्ड, क्योंकि जेम्स गन ने कंफर्म किया है कैविल इज रिटर्निंग बट नॉट एज सुपरमैन। अब ये कोई मल्टीवर्स स्टंट या कैमियो नहीं है, ये एक नई कैरेक्टर जर्नी है जो डीसीयू के नए फेज में शुरू हो रही है। और फिर गन कहते हैं ये रोल कैविल के लिए स्पेशल है और उसका पास्ट सुपरमैन से कोई कनेक्शन नहीं है। वाई कैविल वाज रियली लेट गो एज सुपरमैन। दोस्तों, 2022 में जब ब्लैक एडम आई थी तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कैविल का सुपरमैन वापस आया था और फैंस पागल हो गए थे। तब सबको लगा फाइनली सुपरमैन की ग्लोरी वापस आ रही है, लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद कैविल ने एक ऑफिशियल पोस्ट के थ्रू बताया कि वो सुपरमैन नहीं बनेंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, जेम्स गन का कहना है कि उस वक्त डीसी स्टूडियोज इंटरनली ब्रेकडाउन मोड में था। गन और पीटर सैफरान अभी डीसी के क्रिएटिव हेड्स बने थे और उनका प्लान था कंप्लीट डीसी रिबूट, नया सुपरमैन, नया बैटमैन, नया सब कुछ। लेकिन कैविल को किसी ने बताया ही नहीं था। और फिर जब द रॉक ने अपनी पावर यूज करके कैविल को ब्लैक एडम के सीन में लाया, तब सब और भी मैसी हो गया। एक साइड पे गन का रिबूट प्लान चल रहा था, वहीं दूसरी साइड पे द रॉक अपना डीसी वर्स बिल्ड करना चाहते थे। रिजल्ट, कैविल को सुपरमैन से हटा दिया गया, नॉट बिकॉज ही फेल्ड बट बिकॉज रिबूट जरूरी था। जेम्स गन वर्सेस द रॉक। अब दोस्तों, जेम्स गन ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बट हिंट्स क्लियरली पॉइंट टुवर्ड्स द रॉक, जहां उन्होंने बताया कि कुछ लोग डीसीयू के फ्यूचर को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर रहे थे और हायरार्की ऑफ पावर के नाम पे द रॉक कैविल को ले आए, जबकि डीसी का कोर प्लान कुछ और ही था। अब यहाँ गन कहते हैं कि उस टाइम स्टूडियो के अंदर काफी कंफ्यूजन थी। कैविल का रिटर्न एक पार्ट सोच रहा था, जबकि दूसरा पार्ट नए एक्टर्स और नए डीसीयू पर काम कर रहा था। तो कैविल की सुपरमैन जर्नी खत्म हो गई, नॉट ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस बट ड्यू टू मैनेजमेंट मिसअलाइनमेंट। इज द मल्टीवर्स टू ब्लेम? दोस्तों, आजकल सब कुछ मल्टीवर्स के नाम पे छुपा दिया जाता है, पर यहाँ गन ने क्लियर कर दिया कि कैविल का नया रोल किसी अल्टरनेट सुपरमैन से रिलेटेड नहीं है। कोई अर्थ 2, कोई अर्थ 38 या स्नाइडरवर्स सुपरमैन नहीं, ये एक फ्रेश कैरेक्टर है नए डीसीयू कंटिन्यूटी में। अब गन चाहते हैं कि डीसी की नई कहानियां क्लीन और क्लियर हो, नो नॉस्टैल्जिया बैगेज। सो हु कुड कैविल प्ले? अब फैंस काफी थ्योरीज चला रहे हैं और गन ने कंफर्म किया है कि ये रोल सेंट्रल नहीं होगा, यानी ना नया सुपरमैन ना नया बैटमैन। सो टॉप फैन पिक से ये है जनरल जॉड, ए डार्क ट्विस्ट। इमेजिन सुपरमैन बनने के बाद कैविल विलन बन जाए। हॉकमैन, एक एंशिएंट वॉरियर जिसका मैथोलॉजिकल और साइफाई बैकग्राउंड है। किंगडम कम सुपरमैन, फ्यूचर में एज्ड और वाइस सुपरमैन एल्सवर्ट्स के लिए। द स्पेक्टर, एक गॉड लाइक कॉस्मिक जस्टिस इन्फोर्सर। डॉक्टर फेट, मैजिक और मल्टीवर्स का एक पावरफुल रोल, लेकिन मोस्ट लाइकली कोई सपोर्टिंग बट पावरफुल रोल जिसको कैविल अपने बिजी शेड्यूल में बैलेंस कर सके। Why it might not be a leading role? दोस्तों, कैविल के पास काफी कमिटमेंट्स है। वॉरहैमर यूनिवर्स, अमेजन, हाइलैंडर रिबूट, वोल्ट्रॉन लाइव एक्शन, सब पे वो काम कर रहे हैं। सो गन भी जानते हैं कैविल अब एक फुल टाइम सुपरमैन जैसा लीड नहीं बन सकते, तो शायद कैमियो रोल्स, स्पेशल अपीयरेंस या एक बड़ी फिल्म का विलन टाइप इम्पैक्टफुल रोल देखने को मिले। ये एक स्ट्रेटेजिक कमबैक है, नॉट अ फुल टाइम कैप क्रूसेड। जेसन मोमोआ, लोबो और रिकास्टिंग मॉडल। दोस्तों, जेम्स गन का ये मॉडल काफी यूनिक है। लेगेसी एक्टर्स को पुराने रोल से अलग नए कैरेक्टर्स देना, जैसे जेसन मोमोआ एक्वामैन के बाद अब लोबो बनने जा रहे हैं, एक बेडेस एलियन बाउंटी हंटर। और फिर वही फॉर्मूला कैविल पर भी अप्लाई हो रहा है। ओल्ड रोल्स छोड़ो, नए फ्रेश स्टार्ट लो। एंड ऑनेस्टली
हेनरी कैविल एस लोबो भी फैंस को काफी पसंद आता, बट दैट सीट इज ऑलरेडी टेकन। विल वी सी मोर कैमियोस फ्रॉम द स्नाइडर एरा? दोस्तों गन ने बोला है कैमियोस हो सकते हैं, बट सिर्फ तब जब स्टोरी में सेंस बनता हो। सो मे बी गैल गैडोट, ग्रैंड गस्टिन जैसे फेमिलियर फेसेस वापस आ जाए इन ब्रीफ अपीयरेंसेस, लेकिन फुल जस्टिस लीग रियूनियंस हाईली अनलाइकली, क्योंकि गन का फोकस है न्यू स्टोरी टेलिंग विद लाइट नोट्स टू द पास्ट। जैसे पीसमेकर सीजन 2 में अल्टरनेट वर्जन्स दिखाए जाएंगे। द फ्यूचर ऑफ द DCU इज ब्राइट एंड बैलेंस्ड। दोस्तों हेनरी कैविल का कमबैक सिर्फ एक कास्टिंग न्यूज नहीं है, ये एक सिग्नल है कि DCU पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, और गन चाहते हैं कि ओल्ड फैंस और नए व्यूअर्स दोनों एंगेज हो सके। तो चाहे कैविल विलन बने, कॉस्मिक बिंग या टाइम ट्रेवलर, उसकी प्रेजेंस ही DCU को एक ग्रेविटास देगी, और इस बार लगता है DC फाइनली अपनी केओस को कंट्रोल कर रहा है। तो चीयर्स टू अ बोल्ड रिबूटेड DCU, जहां पुराने लेजेंड्स भी वेलकम है और नए हीरोज भी शाइन करेंगे। तो आप बताओ आप कैविल को किस DC कैरेक्टर में देखना चाहेंगे? ड्रॉप योर फैन थ्योरीज। तो फ्रेंड्स मेरी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।